अरे पाजी 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 रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। अरे रहन दो, थोड़ा सा रुक जाओ पाजी, रुक जाओ। कौन सी लगी, कौन सी, ये वाली? अरे पाजी 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 रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। अरे रहन दो, थोड़ा सा रुक जाओ पाजी, रुक जाओ। अरे क्यों मारे जा रहे हो भाई? अबे एक्सीडेंट हो गया यार, मार क्यों रहे हो भाई? अबे रहन दो भाई, क्यों मार रहे हो यार? अरे एक्सीडेंट हो गया यार, हो गया, मार क्यों रहे हो यार? गाड़ी ये ठुकी हुई है, ये मुझे लग रहा है ये आगे जो ट्रक खड़ा हुआ है वो ट्रक का ड्राइवर है भाई। मारी हमने पीछे तो मारी करनी है। क्या हो गया, क्या हो गया भाजी? कार में कार मारी ने, गड्डी क्रॉस भी कर ली थी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ थी। कौन सी लगी, कौन सी, ये वाली? अच्छा ये सारी मौत ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬਚਾਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੱਖਦੇ तेरी गड्डी ना बचाई भैन, मेरी गड्डी ठोक देनी थी, बड़ी गड्डी गाड़ी चेक करके वहां से निकला, वहां से बचाई गाड़ी अपने, बचाई है दोबारा फिर गड्डी आगे मारी है। मैं थोड़ा रेस छोड़ दी भैन चेक कर देख बिना देखे, मुंह मेरा नीचे था, वहां भी मैं लगा मुंह मेरा नीचे था, फिर विच मारी जाके बिना देखे गड्डी रेस कर दी। गल मुकदी है, गड्डी इत्थे फोन कर दांगा, कोई तो जाता नहीं, ए गड्डी के पैसे दे दे बस, ये शहर कुछ मार नहीं, अपना कोई चक्कर नहीं है, एक चलानी है, ये मेरी ड्यूटी है। देख लो पाजी, जो भी है सेटल करो। क्या लाइट बनेगी, ये कम से कम भी 15-20 हज़ार का खर्चा है। ये भैंस की आँख करनाल, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ये, यहाँ पे भाई एक्सीडेंट होता ही होता है और बहुत तगड़ा ही होता है जब भी होता है, और मानेंगे ही है नहीं। तो ये भाई जाहिर सी बात है, जब कोई नहीं मान रहा है तो भाई साहब ऐसा है कि छोड़ ही दो और अपने हिसाब से ही चलने दो इन लोगों को। क्या ही किया जाए, अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा कुछ ना कुछ करके, क्योंकि भाई ड्राइवर आदमी है और ड्राइवर पे इतना ज़्यादा पैसा कहाँ रखा होगा जो 15-20 हज़ार रुपये मांग रहे हो। वो दिल्ली से सवारी लेके आया चंडीगढ़ तक, अब वो या तो कहीं और जा रहा होगा, हिमाचल कहीं जा रहा होगा, दिल्ली की कॉमर्शियल गाड़ी है, बुकिंग पे आया होगा, उतना पैसा कहाँ होगा उसके पास में, वो 15-20 हज़ार मांग रहे हो। तो ये लोग अपने आपस में ही सेटल करेंगे, तीसरे चौथे बंदे का इन्वॉल्व होना बनता है नहीं वैसे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम टी मधुर, आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो इस ब्लॉग की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से ही हुई है कि ब्लॉग के शुरुआत में ही कुछ घट ही गया है। एक्सीडेंट भाई बंदे को मारते हुए जा रहा है यार पाजी, मतलब क्या कर रहे हो यार? हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, समझा दो यार, एक दो मार दिए तुमसे, मतलब बरसाए जा रहे हो, बरसाए जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ यार कंटिन्यू बरसाया जा रहा है। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि अभी तक भी चंडीगढ़ नहीं पहुँचे, और चंडीगढ़ अभी यहाँ से है अराउंड 90 किलोमीटर। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने जो देखा, जो मेरे साथ में कांड हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में भाई साहब क्या ही किया जाए, अब कुछ ना कुछ लिख के तो आना होता है, तो थोड़ा बहुत तो लिखा है बाइक वगैरह सही करवा के फिर हम निकल पड़े। तो लास्ट व्लॉग में भी चंडीगढ़ पहुँचे नहीं थे, अब चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो इस वाले ब्लॉग में भाई साहब शुरुआत ही ऐसी हुई है कि क्या ही बताया जाए। लास्ट ब्लॉग में शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस ब्लॉग में मैं बता देता हूँ कि मैं निकला था नोएडा से, और चंडीगढ़ जाने के लिए, चंडीगढ़ से फिर जाने के लिए धर्मशाला, और धर्मशाला भाई साहब पहुंचना था आज ही। पाजी बोल रहे हैं यार कि भाई तो इसने कट मार दिया, उसने कट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बचाए इसको, लेकिन क्या किया जाए, जो होना था वो तो हो ही गया। अब उसको भरपाई कैसे की जाए वो ये लोग डिस्कस करेंगे अपना, उसमें तीसरे चौथे बंदे का इन्वॉल्व होने का बनता है नहीं। तभी इसीलिए मैं भी चला आया कि मैं अपना टाइम खोटी करूँगा, और टाइम मेरे कुछ बोलने से कुछ फ़ायदा है नहीं। मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग कुछ समझेंगे,
तो इससे अच्छा है कि भाई सब खुद ही निकल लो यहाँ से। मतलब कोई भी हो, जहाँ पर 2-3 लोगों की बात ऑलरेडी पहले से हो रही हो, वहाँ पे बीच में लकड़ी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई होगी उस तरीके से सुलझ भी जाएगी, या तो मारपीट करके सुलझेगी या तो कंप्रोमाइज़ करके सुलझेगी। बस यही दोनों ऑप्शन है बस। तो ये लोग अपना आपस में सुलटा लेंगे। अपन निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। क्या बात है भाई साहब, आधे घंटे की राइड के बाद में मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला शहर। और अम्बाला का ये जो एंट्री पॉइंट है भाई साहब, ये एंट्री पॉइंट गजब कहर ढाता है यार। क्या गजब की फोटोबाजी हो रही है भाई साहब, कंकाल टी शर्ट और शर्ट निकाल के भाई साहब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, गजब है यार। अरे यार बॉडी वॉडी हो तब खिंचवाओ तो ठीक भी है। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ नहीं जाना होगा। और बहुत सही टाइम पे मैंने मैप चेक कर लिया, तो अभी पता चला कि भाई साहब अम्बाला से ही रूट अलग कट जाता है और धर्मशाला का रूट अलग है। अगर मनाली और कुल्लू वगैरह जाते हैं तो उसका रूट चंडीगढ़ होते हुए चला जाता है, शिमला का रूट चंडीगढ़ होते हुए चला जाता है। तो अभी इधर का रूट हम देख रहे हैं कि कैसे क्या है सीन। एक तो भाई साहब विंड फ्लो इतना तेज़ है कि भाई अंदर की जो गूगल चाची बोल रही है ना, मुझे खुद ही अंदर सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या ही बताएं यार। बहुत बोरियत भरा रास्ता है यार, बहुत ही ज़्यादा बोरियत भरा रास्ता है। अब कितने ही गाने बजा लो कि कब तक ही सुनते रहोगे यार वो भी तो है। हालांकि बिल्कुल हाईवे चपक के है, लेकिन इतनी धूप है, इतनी गर्मी, विंड फ्लो इतने ज़्यादा है, ड्रैग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है बाइक के ऊपर। और बाइक जो है वो कभी बहुत ज़्यादा तेज़ विंड फ्लो हो जाता तो ऐसे हो रही है बाइक, जबकि इतना सामान लोड होने के बावजूद इस तरीके से बबलिंग कर रही है। समझ सकते हो कि यार विंड फ्लो कितना ज़्यादा तेज़ होगा। बस चले जा रहे हैं और अभी तो कम से कम नहीं तो बहुत टाइम है यार पहुंचने में। 266 किलोमीटर है अभी भाई साहब। धर्मशाला है 266 किलोमीटर अम्बाला से, तो समझ सकते हो कि अभी कितना और चलना है और किस तरीके से अभी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना। क्योंकि 266 है तो मुझे लगता है कि 5 घंटे कंटिन्यू अगर चलेंगे तब जाके 5 घंटे पहुंचेंगे जाके। तो देखते हैं, अभी धनों का पहले पेट फुल कराते हैं। फुल टैंक कर दो नहीं पेटीएम है, पेटीएम होगा या कार्ड। ऊपर करते करते फुल करते हुए मशीन ला देना। 13 लीटर 13.5 लीटर है, 1311। इतना ज़्यादा बोरियत भरा रास्ता है कि क्या ही बताएं हम कैसे चल रहे हैं। वो बात अलग की है कि यार डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो सफ़र है वो थोड़ा सा बोरियत भरा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा बस। अम्बाला के बाद में हमारे पास में 3 शहर पड़ेंगे रास्ते में, रूपनगर, बनौर और मोहाली। पंजाब का मोहाली, और आई थिंक इस रूट पे मैं जा चुका हूँ लद्दाख के लिए जब मैं गया था शायद। जिस स्टेट में मैं ये चल रहा हूँ बहुत ही प्यारा स्टेट है हमारा पंजाब। और पंजाब की धरती भाई साहब बहुत ही खुशहाली पैदा करती है, क्योंकि यहाँ के किसान बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं, गेहूँ और गन्ना। जैसे गन्ना हमारे यहाँ, गेहूँ और गन्ना हमारे यहाँ यूपी में भी बहुत ज़्यादा होता है। गन्ने के मामले में पता नहीं फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, यूपी फर्स्ट है या पंजाब फर्स्ट है, क्या है क्या नहीं मुझे इतना पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बताओ कौन फर्स्ट है। एक तो जैसे तैसे मैं अपनी डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, इतने धूप में राइड करके, इतने गर्मी में राइड करके। और ये है कि भाई सब लोग सबके सब जाम लगा के बैठे हुए हैं, और किस चीज़ की जाम लगाए हुए हैं ये भी इनको नहीं पता। कंटिन्यू चल रहा हूँ, कंटिन्यू। अभी पहुँचा हूँ मोहाली और टाइम हो रहा है 2 बज गया, नेट 2 बज गया भाई साहब। अभी यहाँ से धर्मशाला बचा हुआ है अराउंड 2:30। सो 2:30 में कंटिन्यू मुझे चलना है, तब जाके मैं शाम को 7 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा, अगर मैं कंटिन्यू चलता हूँ तो। जो कि इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यू भाई कहाँ चल जाएंगे यार।
है, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट देना होता है, अपनी धन्नों को भी रेस्ट देना होता है, ऐसे थोड़ी चल जाएंगे भाई। न जाने है सपनों की बात वे न जाने है, दिल की बातें धड़कन जाने है, इस पे गुजरे वो कल जाने है, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया है कि हम लोग, मैं, शुभम, विशेष और डॉक्टर साहब, तो हम लोग इसी रूट से हम लोग मनाली गए थे, और मनाली के बाद से लद्दाख गए थे। जब हम लोगों ने लद्दाख 2021 किया था तब हम लोग गए थे इसी रूट से। वो वाला मैंने ढाबा भी देखा जिस ढाबे पे मैं रुका था, हम लोग रुके थे, और हमारे घर से एक बैड न्यूज़ आई थी, तो वो मेरे लद्दाख के फर्स्ट व्लॉग में भी है कि लद्दाख की राइड कैंसिल होते होते रह गई, तो वो उस वजह से भी है। तो ये वाला रूट जो है वो मैं ले चुका हूँ पहले। अब रूपनगर होते हुए 3 रास्ते जा रहे थे, जिस रास्ते से डिस्टेंस कम थी गूगल चाची ने वही सजेस्ट किया, और मेरा मन था किसी दूसरे रास्ते पे जाने का। सीधा सीधा एक रास्ता जा रहा था और रूपनगर से, और फिर गूगल चाची ने बोला लेफ़्ट ले लो, तो मैंने लेफ़्ट ले लिया। अब ये जंगल वाला रास्ता है, पता नहीं कौन सा रास्ता है, कहाँ ये जाके मिलेगा, मैं कहाँ पे चलूँगा पता नहीं भाई। अब ये जंगल वाला कोई रास्ता है, लोग बोल रहे हैं कि चलो, तो भाई चल लेते हैं, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो अभी भाई सब बात कुछ ऐसी, रूपनगर क्रॉस हो चुका है और 180 किलोमीटर के आसपास अभी बचा हुआ है धर्मशाला। 2:46 हो रहा है, यानी 40 मिनट से मैंने सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर ही मैंने कवर किया है। इतनी ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक क्या ही बताएं। अबे ये साला दुख काहे नहीं ख़त्म हो रहा है बे। 3:37 अभी तक ऊना नहीं आया है, बताइए। और जिस रास्ते से गूगल चाची कह रहे थे उसी रास्ते से चल रहे हैं, और रास्ता इतना अच्छा है कि हम क्या ही बताएं। सिंगल लेन रोड पे स्पीड तो अलग की बात है भाई साहब, एवरेज भी नहीं निकल रहा है। गनीमत है। ओ भाई साहब आराम से, तुम तो धीमा करोगे नहीं, हम ही कर लेते हैं। बस वाले हैं ये, धीमा तो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर चढ़ा देकर इनका बस चले तो। हाँ, बस वालों से सावधान भाई साहब, आराम से। तो भाई साहब बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद और पूरी दिन की राइड करने के बाद अब जाके एक बोर्ड दिखा है जिस पर लिखा हुआ था कि धर्मशाला 120 किलोमीटर। बताओ, इतनी राइड करने के बाद में अभी बज रहा है 4:15 और अभी भी धर्मशाला 120 किलोमीटर है। मतलब ये साला दुख काहे नहीं ख़त्म हो रहा है बे। हालांकि ये है कि यहाँ मॉर्निंग में जितना भी टाइम वेस्ट हुआ है धन्नों को बनवाने में, उतना अगर टाइम वेस्ट ना हुआ होता तो अब तक तो मैं धर्मशाला पहुँच गया होता और आराम से कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता। धीरे धीरे पहाड़ मुझे दिखने लग गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और शाम का टाइम होने जा रहा है तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है कि पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो थोड़ा सा शाम का टाइम हुआ होगा तो ठंडक भी लगेगी। ओए तेरी ऐसी तैसी साले चलाते पता नहीं कैसे, अचानक से मोड़ के फिर सीधा कर लेते। भाई सामने वाला जो आ रहा है वो उसको तो दिक्कत होएगी, मोड़ पे ओवरटेक कर रहे हैं। सामने से गाड़ी आ जाए कहाँ लेके जाओगे हैं? हाँ ओवरटेक कर ले, अब तो सीधा हो गया ना भाई। गूगल चाची 3 घंटे बता रही है, 2 घंटे 47 मिनट में मैं पहुंचूंगा। ETA मेरा जो है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल मेरा है 7:20। अच्छा, हालांकि अच्छा खासा मैंने टाइम कवर कर लिया है, लेकिन स्टिल अगर मैं कंटिन्यू चलता हूं तो भी
टाइम लगेगा ही लगेगा। प्लेन रोड ही चल रही है, पहाड़ सामने दिख रहे हैं। बस ये खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद पहाड़ों पे आ रहे हैं, तो मज़े तो लिए जाएंगे भरपूर मज़े लेंगे। भोलेनाथ यार, एक तो ऊंचाई अब बढ़ रही है। अब आ चुके हैं हम लोग पहाड़ों पे, और वो मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताएं। बहुत दिनों के बाद पहाड़ों पे आए हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब ये रोड बन रही थी, कोविड के टाइम पे जब हम लोग लद्दाख गए थे। तो इधर साइड में मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, तो इधर के रास्तों का मुझे पता नहीं है। अब एक बार आ जाऊँगा, एक बार आना जाना हो गया तो भाई कंटिन्यू फिर याद ही रहेंगे रास्ते। और मुझे पता नहीं क्या है, दिमाग में बस जाते हैं रास्ते, चाहे आप सुनसान इलाके के रास्ते हो, चाहे कोई निशानी हो रास्तों पे या ना हो। मुझे पता नहीं क्या है यार। एक बार अगर मैं भले ही अंधेरे में भी ले चलो, अगर मैं एक बार चला गया तो मुझके 99% श्योर हूँ कि तो अगर दोबारा तुम मुझे अकेले भी लेके आओगे ना तो भी मुझे याद रहेगा। ओह, तो ये बात है, इसीलिए ETA जो है वो 1.5 घंटा दिखा रहा था, 7:30 दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कार्य प्रगति पर है। और कार्य प्रगति पर होता है तो भाई ऑफ रोडिंग हो जाती है। इस वजह से रोडें टूटी फूटी और काम चल रहा है, तभी 1.5 घंटा दिखा रहा था 54 किलोमीटर का। ये जो इधर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं, शायद आप लोगों को ना दिख रहे हो क्योंकि उतना ज़्यादा उजाला है नहीं अभी। तो ये है धौलाधार रेंज, और यहाँ के पहाड़ हैं ये। और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक तो पहुँचें, क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जब दिख जाते हैं तो मन मोह लेते हैं भाई। और मन मोहते हैं तो भाई साहब मन करता है कि वही 3-4 दिन वहीं आराम से बर्फ़ में चले और बैठें जल के। लेकिन फ़िलहाल के लिए वहाँ बैठना तो दूर की बात है, यहाँ से ऑफ रोडिंग से पहले निपटें और उसके बाद पहुँचे धर्मशाला। कांगड़ा में पहुँच चुका हूँ, और कांगड़ा जिस रोड पे मैं, कांगड़ा की मॉल रोड कह सकते हो या मेन रोड कह सकते हो, जो मार्केट रोड होती है, वहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और सामने जो क्या खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं भाई साहब, बर्फ़ से ढके हुए। ये जो कांगड़ा देवी मंदिर है, और ज्वालामुखी देवी मंदिर है, और जितने भी इस रूट पे मंदिर पड़ते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले आया हूँ जब मैं छोटा था। धीरे धीरे ये मेमोरी जो है रिकॉल हो रही है मुझे। और छोटे पे अगर कहीं आप जा चुके होते ना, और बड़े होने के बाद जब जाओ ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है। फिर आपको लगता है ना, महसूस होता है कि अरे हाँ, ये तो यार मैं देख ही चुका हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन उतना भी चेंज नहीं हुआ। तो वो चीज़ें यार अजब ही फीलिंग देती हैं। तो यार बात कुछ ऐसी है कि अपने जैसी है, और शाम का 7:10 हो रहा है। 7:30 का ETA था, लेकिन 20 मिनट पहले मैं पहुंच रहा हूँ। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, धर्मशाला आ गया हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यार अभी टाइम हो रहा है करीब 11:30, और मैं पहुँच चुका था 7:30 बजे तक अपने धर्मशाला, और जहाँ पे मुझे स्टे करना था वहाँ पे। और धर्मशाला के स्टे पे मैं कहाँ पे हूँ, क्या है, कौन सा स्टे है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी अगले व्लॉग में। लेकिन अभी सुबह से निकले थे, शाम हो गई, पहुंचते पहुंचते पूरा दिन राइड किया। दिमाग की बत्तियां गुल हैं क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। तो अभी इस वाले व्लॉग को मैं करता हूं एंड, और आप लोगों को मिलता हूं मैं नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, और बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। तो दूसरी चीज़, अगर चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशंस भी आएंगे आप लोगों के पास जैसे ही व्लॉग अपलोड होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।